नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 9 भागों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रक्सहूँ छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में बोली जाती है? रक्सहूँ छत्तीसगढ़ी एक भाषा है, वह छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में बोली जाती है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दक्षिण में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ भाषा के विकास क्रम को क्रम से जमाइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा अपभ्रंश, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में गाथा युग का समय काल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1000 से 1500 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ बोली व्याकरण और कोश के रचनाकार कौन है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, कांति कुमार हो जाएंगे। अगला दिया है, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गुरुवैन। ठीक है, अगला देखते हैं, सरई शब्द में लिंग है, सरई शब्द में कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमर घर में एक ठन सुघर गाय हवय, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला है, अपन गोठ ल गोठियार डारिन, वाक्य में सर्वनाम है। तो सर्वनाम इसमें क्या है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द छत्तीसगढ़ी विशेषण नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी विशेषण नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कौनो। कौनो जो है छत्तीसगढ़ी विशेषण नहीं है। अगला है, ऐसन मनखे नहीं देखे रहे हों, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें विशेषण कौन सा है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अगला है, ओ खाडरिस, वाक्य में काल है। तो कौन सा काल है उसको बताना है, ओ खाडरिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चिंताराम रोवत है, वाक्य में क्रिया है, कौन सा क्रिया है इसमें बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंदिर में रामायण पढ़े गीस, वाक्य में वाच्य है। तो इसमें कौन सा वाच्य है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, मने मन शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, माटीपूत शब्द में कौन सा समास है? माटीपूत शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, माटीपूत शब्द में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, बनऊ में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, ओरी के छाँव, छत्तीसगढ़ी हाना का अर्थ है ओरी के छाँव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्षणिक सुख। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, तीन तिखार महाविचार का अर्थ है। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा बी हो जाएगा अंतिम निर्णय। ठीक है, अगला देख लेते हैं, चूरी उतरना मुहावरे का अर्थ है। चूरी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा विधवा होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोठ उसरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अधिक बातें करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंडरा खेत में करिया नागर जनौला का अर्थ है। तो पंडरा खेत में करिया नागर एक जनौला है छत्तीसगढ़ी, तो उसका क्या अर्थ है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलम या पेन ना, पेन। ठीक है,
पढ़ रहा खेत में, कागज़ जो होता है वाइट कलर का, उसमें करिया पेन काले रंग का पेन चल रहा है, उसी को बोला गया है। ठीक है, अगला दिया है फरे न फूले न नवे न डार, जबले जीवे तबले खाए। जनौला का अर्थ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा नमक। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी शब्द पिसान का अर्थ है, पिसान किसको कहा जाता है, तो बी हो जाएगा, आटा को पिसान बोला जाता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में बंजर भूमि को क्या कहा जाता है। बंजर जो भूमि होता है उसको क्या कहा जाता है, परिया बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। पड़िया भैंस का मादा बच्चा ये सुमेलित है, पटरू बकरी का नर बच्चा, पड़वा बकरी का मादा बच्चा ये सुमेलित नहीं है, बछवा बछवा बछड़ा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नरंदीन छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ है, तो नरंदीन छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद चौथा दिन, नरंदीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में बांस के पंखे को क्या कहा जाता है, तो बी हो जाएगा, बीजना बोला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग शादी ब्याह में जो होता है वो है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यह जो सब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास रचना के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा जी। अगला है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि निम्न में से किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हीरालाल कापोध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। ये आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलबासन की गाथा का संबंध है, फूलबासन की गाथा का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्मण और सीता से। अगला देखते हैं, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है उसको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वह कलकत्ता जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण। अगला है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अधीन। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, गिलास, गिलास एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत चालाक होना। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इति धन आदि इत्यादि, है ना। अगला प्रश्न दिया है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, निरर्थक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, निधन अर्थक। ठीक है, अगला देख लेते हैं, धरेश का सही संधि विच्छेद है, धरेश का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, धरेश का संधि विच्छेद का धराधन इस धरेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निराशा का संधि सही संधि विच्छेद है, निराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, निधन आशा, निराशा हो जाएगा। अगला देखते हैं, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो परोपकार में कौन सा संधि प्रयुक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गुण, गुण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है, दिगंबर में कौन सा संधि है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है, तो
इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, नीर हो जाएगा, नीर। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो नीर, ठीक है। अगला दिया है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विज्ञान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, वी। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चिर। अगला दिया है निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रतिदिन। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अगला प्रश्न है जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला दिया है देव असुर में कौन सा समास है, देव धन असुर, है ना, इसमें कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। अगला देखते हैं देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा देशांतर में। अगला देखते हैं निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, निशाचर में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं विभावरी किस प्रकार का शब्द है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, तत्सम शब्द है विभावरी जो है। अगला प्रश्न देखते हैं योग ऋण शब्द कौन सा है, योग ऋण शब्द कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, लंबोदर जो है योग ऋण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो कौन सा देशज नहीं है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्कर जो है देशज शब्द नहीं है, बाकी सब डबरी ढोर पगड़ी ये सब देशज शब्द है, ठीक है। अगला देखते हैं वकील किस भाषा का शब्द है, वकील मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अरबी। अगला देखते हैं संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है संकर, ठीक है, ठीक ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीत्व, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। अगला दिया है निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, छूने, इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करें, तो इसमें कौन सा कारक है उसको बताना है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संबोधन कारक। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुवचन है, इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्राण, प्राण जो है बहुवचन है, ठीक है। अगला देखते हैं किस वाक्य में अपादान कारक है, तो इसमें से कौन से वाक्य में अपादान कारक है उसको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है। अगला देख लेते हैं किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान बताना है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ओष्ठ, ठीक है। किसका किसका प का है, फ ब और म, ठीक है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स कौन सा व्यंजन है, स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, उष्म व्यंजन है, स जो है उष्म व्यंजन है। अगला देखते हैं इनमें से कौन सी विपरीतार्थ शब्द पतझड़ का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, शीतल। तो इस वीडियो में बस इतनी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।